एक कंपनी के फाइनल अकाउंट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं उससे संबंधित। तो आपने कंपनी के जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में आती है बैलेंस शीट। तो इसके जो फॉर्मेट थे वो आपने जो पहले लेक्चर हैं उनमें आपने कर लिए हुए हैं। अगर आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आएगी। और आपको ये एडवाइस करता हूँ कि जब भी आपने ये लेक्चर अटेंड करना है तो आपने क्या करना है, ये न्यूमेरिकल जो है इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, ठीक है, क्वेश्चन को। और साथ में अगर बुक है तो बुक में से ये प्रश्न जो है इसको निकाल के अपने पास रख लो, ताकि उसको समझने में किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है हमारी कल्याणी पुडीशर की बुक जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए जो बीकॉम सेकंड ईयर के लिए लगाई गई है वो वाली बुक, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या, जितनी भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से संबंधित वो सारी की सारी कल्याणी पब्लिशर्स की बुक में से ही ली गई हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं ट्राई बैलेंस में जो आइटम दी गई हैं वो क्या क्या हैं। वो है ओपनिंग स्टॉक 75,000, सेल्स दिया है 3,50,000, परचेजेज 2,45,000, वेज 50,000, डिस्काउंट फर्नीचर एंड फिटिंग, सैलरीज, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सरप्लस अकाउंट, डिविडेंड्स पेड, शेयर कैपिटल, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये डेटर हैं ये क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, कैश एंड बैंक, रिजर्व, और साथ में पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। तो इसमें याद रखना आपने ये जो डेबिट साइड में आइटम दी हैं ये कौन सी हैं, ये हैं या तो एक्सपेंसेस होंगे या फिर एसेट्स होंगी। और लाइबिलिटी साइड में जो आइटम दी गई हैं ये या तो हमारे लिए इनकम है या फिर लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है पता क्या करना है, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, पता करने के लिए क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट। तो कहा गया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करो और साथ में बैलेंस शीट तैयार करो, कब, 31 मार्च 2018 के लिए, ठीक है। टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट हैं, समायोजन दिए गए हैं, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। पहले दिया है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 82,000 का, डेप्रिसिएशन कहा है फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगेगा 10%, मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की प्रोविजन है 13,500 रुपये की, इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है, अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता है तो उसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं कैसे करना है। तो पहला पार्ट हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अमाउंट कैसे लिखी है, रुपीज इन थाउजेंड, तो थाउजेंड में लिखी गई है, जैसे 3,50,000 है तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया 350। तो 350 का मतलब क्या हुआ 3,50,000 रुपये, क्योंकि ये थाउजेंड में कहा है इसलिए हमने थाउजेंड के हिसाब से लिख दिया। तो देखो हमारे पास क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो आइटम है वो सिर्फ हमारे पास सेल्स है जो क्वेश्चन में दी गई है, तो वो बनती है 350 यानी कि 3,50,000 रुपये। अदर इनकम, अदर इनकम अगर देखोगे तो उसमें सिर्फ हमारे पास डिस्काउंट है, और बाकी और क्या क्या आइटम आती हैं तो वो आप फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में आपको सारे का सारा समझाया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास ये एक सेल्स की आइटम है और ये दूसरा पार्ट जो है इसमें सिर्फ डिस्काउंट की आइटम है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो सेल और डिस्काउंट की, ये देखो यहाँ पे दी है, ये सेल्स दिया है 3,50,000, ठीक है, और ये डिस्काउंट ये देखो लिखा हुआ है 5,000। तो ये आइटम हमने लिख ली, तो तीसरा पार्ट हमारे पास बन गया टोटल रेवेन्यू 3,55,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 355.000, ठीक है, क्योंकि थाउजेंड में है इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में क्या आएगा हमारे पास परचेजेस, परचेजेस है 2,45,000, ठीक है। तो ये ऊपर आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेजेस भी हमारे पास, ठीक है। तो ये देखो परचेजेस लिखी है 2,45,000, ठीक है। और दूसरी बात और याद रखो, और क्या है हमारे पास एक आइटम ये भी याद रखनी है ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है, और एक क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि इसमें आएगी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 82,000 का। तो ये देखो ये हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट परचेजेस 2,45,000, चेंज इन फिनिश्ड गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया 82,000, ओपनिंग स्टॉक आ गया 75,000।
इनको लेस किया, जो चेंज आई हमारे पास वो आई है 7000 की, यानी कि 7000 जो है वो डिक्रीज हुआ है स्टॉक। ठीक है, जो फिनिश्ड स्टॉक हुआ है वो डिक्रीज नहीं, असल में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 75,000 का था, अब क्लोजिंग स्टॉक जो है 82,000 का हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हो गया तो आपने क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है। ठीक है, अगर डिक्रीज हुआ होता है यानी कि ओपनिंग स्टॉक जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती और क्लोजिंग स्टॉक की कम होती। ठीक है, डिक्रीज हो गया होता तो आपने क्या करना था, उसको ऐड कर देना था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2,38,000। ठीक है, पर ये जो फिनिश्ड स्टॉक जो है ये ज़्यादा करके क्या होता है, इसमें यही होता है कि ओपनिंग स्टॉक की आइटम जो है कम होती है अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक की ज़्यादा होती है। लेकिन कभी हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ज़्यादा दी हो और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम हो। ठीक है, तो समझ लेना उसे आपने अच्छी तरह से। तो ये आ गया हमारे पास 2,38,000। ठीक है, 2,38,000 कैसे आया, 2,45,000 में से 7,000 को माइनस कर दिया। ठीक है, पॉइंट इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम इसको 1000 में शो कर रहे हैं, यानी कि 238। ठीक है, ये अमाउंट है। इसके बाद है एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉई बेनिफिट, अब एम्प्लॉई के साथ संबंधित कौन कौन सी आइटम है बीच में, तो अगर आप देखोगे एम्प्लॉयज़ के साथ संबंधित आइटम जो है वो देखोगे, ये आ गई एक सैलरीज 7,500 रुपये की। और एम्प्लॉयज़ के साथ संबंधित क्या होगा, देखो एम्प्लॉयज़ को ऊपर जो खर्च किया जाता है वो क्या किया जाता है, एक वेज होती है, एक सैलरीज। यहाँ पे जो आइटम दी गई है दो ही आइटम बनती है, वेज और सैलरीज। ठीक है, और वेज सैलरी है 7,500 की, वेज है 50,000 की। तो ये देखो फिर ये जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक्सपेंस बने हैं वो क्या बने, ये बन गए 57,500। ठीक है, उन दोनों का आपने जोड़ लगाया और ये लिखा हुआ 1, तो ये नोट नंबर 1 दिया गया है। अब आपने क्या करना है, ये जो नोट बनाने हैं इनको शो करना कि ये अमाउंट कैसे बनी है, तो ये नोट बना के आपने इसको शो भी कर देना है। तो ये देखो नीचे नोट बनाया होगा, ये देखो ये एम्प्लॉय बेनिफिट, ये वेज आ गया 50,000 और सैलरी आ गई 7,500, तो ये बन गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। तो ये फॉर्मेट में दी गई थी, हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है इसलिए हमने नील लिख दिया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं इनके ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ। तो फिक्स्ड आइटम हमारे पास कौन कौन सी हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास। ठीक है, पे ये है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, 10% करके देखो 483 आ जाएगा इसका। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का 2,900 आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी है इसमें देखो, और आइटम दी होगी, ये फर्नीचर एंड फिटिंग है, इसका 10% करोगे 1,700 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी फिक्स्ड आइटम जो है, एसेट जो है हमारे पास नहीं है। तो हमने इसका डेप्रिसिएशन किया तो हमारे पास आ गया, दूसरा नोट बना के 5.083। ठीक है, तो ये कैसे आया, ये नोट हमने 2 बनाया हुआ, तो ये देखो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला 1000 में, तो ये आ गया 5.083। कैलकुलेट जरूर करके देखना आप लोगों ने। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन की आइटम आ गई। इसके बाद क्या है हमारे पास, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में ये बना हमारे पास 12,000। तो अदर एक्सपेंसेस क्या है वो ट्राई बैलेंस में आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे नोट भी बनाया, ये है हमारे पास रेंट और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस। हमने 1000 में लिखी है, वहाँ पे पूरी अमाउंट लिखी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए अदर एक्सपेंसेस, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए अदर एक्सपेंसेस। तीसरा नोट नंबर बनाया हमने, ये बन गया हमारे पास 12,000। तो टोटल एक्सपेंसेस बन गए हमारे पास 312.583। ठीक है, ये 1000 में लिखा तो इस तरह से बना दिया। अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो तीसरे नंबर पे आइटम है उसमें से चौथे नंबर की आइटम जो है उसको माइनस कर दो। तो तीसरे नंबर पे हमारा टोटल जो है ये बन गया 355, और फोर्थ का टोटल जो है हमारे पास वो बन गया 312.583। इसको माइनस किया हमारे पास आ गया 42.417। इसके बाद टैक्स एक्सपेंसेस प्रोविजन, ये दी हुई है आपको क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में ये आ गया 13.500। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, फिफ्थ आइटम जो है उसमें से सिक्स्थ को माइनस करो,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कहाँ से आया, ये आपने किया फिफ्थ आइटम में से सिक्स्थ आइटम को माइनस। तो ये हमारे पास है फिफ्थ आइटम 42.417, ठीक है, इसमें से आपने माइनस कर दिया 13.500 को, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28.917, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके ये आपको बताया था कंपनी नोट्स, ये भी हमने बना लिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते समय हमने क्या किया, जो फॉर्म दिया हुआ उसका फॉर्मेट दिया है वो मैंने बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख दिया है, लेकिन पेपर में आपको ये पूरे का पूरा फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आपसे पूछा गया है, जो आपको ट्राई बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है, एडजस्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है, आपने सिर्फ वही वाली लेके बैलेंस शीट को तैयार कर लेना। ये सारे की सारा फॉर्मेट जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए फॉर्मेट के लिए, और दूसरा आपको न्यूमेरिकल करना भी आ जाए, ठीक है। तो इसमें पहला हेडिंग है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। इसमें आता है शेयर कैपिटल, तो इसके लिए हमने नोट बनाया है ए। तो ये आ गया हमारे पास 100, ठीक है। तो 1000 में है अमाउंट, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, तो ये यानी कि 1 लाख रुपया है, तो इसको हमने लिख दिया 100, ये 0.000, ठीक है। अब ये इसके बाद बी नोट है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, ये है 50.447। अब ये कहाँ से आया, ये आपको नीचे बना के दिखाए हुए हैं, वो आप देख लो, आपको लग जाएगा पता, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए पार्ट, ठीक है। पेड अप कैपिटल हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में 10,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, तो ये 1 लाख रुपया बन गया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और ये रिजर्व एंड सरप्लस के लिए रिजर्व क्वेश्चन में दिए हैं 15.500, यानी कि 15,500 के, और सरप्लस अकाउंट का जो बैलेंस दिया है आपको ओपनिंग, ठीक है, वो दिया है 15.030, यानी कि 15,030 रुपये। और प्रॉफिट जो इस साल हुआ है, अभी आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाला है, बनाया है वहाँ पे, वो आया था 28.917, और उसमें से आपने डिविडेंड दिया है 9,000 का, वो माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट हमारे पास बचा 19.917, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सरप्लस बना वो बना टोटल 34.947, यानी कि 34,947, तो ये टोटल बन गया 50,447। तो ये आप ट्राई बैलेंस में और एडजस्टमेंट में देख सकते हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट की आगे की आइटम जो है वो क्या बनती है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये फॉर्मेट में दिया है, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मेट आप कर चुके हो। हमने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन करनी है, वही वाली आइटम देखनी है जो कि ट्राई बैलेंस में दी है या फिर एडजस्टमेंट में दी है। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हमारे पास क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हैं, वो हैं 17,500 रुपये के, ठीक है। इसको हमने लिख दिया है 17.500, ठीक है। इसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी में कोई नहीं है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो इसके लिए नोट भी बनाया हुआ है सी के। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, तो वो है 13.500, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये भी, ठीक है। तो ये टोटल बन गया आपका लाइबिलिटी साइड का, ठीक है। इसके बाद एसेट साइड है। एसेट साइड में हमारे पास फिक्स्ड एसेट जो हेडिंग है उसके अंडर क्या आता है, हमारे पास पहले है टेंजिबल एसेट्स, डी पार्ट में दी हैं 41,400 रुपये की। तो ये कैसे आपको इधर दिखा देते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये आपको बताई थी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 13,500 की, ये लिख ली। इसके बाद डी में टेंजिबल एसेट्स में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, इसमें आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाया था, ये प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट आ गई। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये 17,000 रुपये की थी, इसमें डेप्रिसिएशन लगाया 1,700 का, हमारे पास आ गया 15,300 रुपये। तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि 1000 में लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, ये बन गया 15.300, और टोटल जो है टेंजिबल एसेट ये आ गई 41,400, यानी कि 41.400। तो ये देखो ये एसेट में डी में आ गया 41.400। इसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट जो है वो ई पार्ट में बनाई है, तो ई का जो नोट बना हुआ है वो देखो, ई में क्या लिखा हुआ है, इनटेंजिबल एसेट्स में है हमारे पास पेटेंट्स एंड
ट्रेडमार्क में डेप्रिसिएशन लगाया, लेस करके 4.347, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स भी आ गई हमारे पास क्वेश्चन में। इसके बाद बाकी के आइटम देखते हैं, जो बाकी के आइटम जो है क्वेश्चन में नहीं दी हुई हैं, जो क्वेश्चन में दी हुई है हमने वही नोट करनी है। तो उसमें हमारे पास आती है अब इन्वेंट्री 82,000, तो ये आपको एफ नोट में दिखा देता हूँ, ऊपर एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें नोट नहीं बनाया, ये अपने आप आपने बना लेने हैं, मैंने बनाए नहीं है, पर ये आप खुद बना लेना इसका नोट, ठीक है। तो ये जो नोट है एफ इन्वेंट्री स्टॉक जो है 82,000 का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको फिर भी दिखा देता हूँ मैं, एडजस्टमेंट में यहाँ पे दिया होगा जब क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया 82,000 का, ये है हमारे पास इन्वेंट्री। चलो इसके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो आइटम आती है एसेट में और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ये आपको ट्राई बैलेंस में दिए हुए हैं 37,500 रुपये के, तो इसमें क्या होगा, डेटर्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी हमारे पास है 16,200 रुपये के। आपको अब ये जो डेटर्स हैं और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये भी दिखा देते हैं, ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया होगा, ठीक है। ठीक है, ये आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 16,200 रुपये का, और दूसरा आपको डेटर्स बोल रहा था, ये आ गए 37,500 रुपये के, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास अब बन गया है ये जो बनाया हमने, 1 मिनट एसेट्स में आपको दिखाते हैं। ये बन गया हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 16,200 रुपये, और ये टोटल बन गया 1,81,447 एसेट साइड का टोटल, ठीक है। तो कंपनी के नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, आपको दिखाया है, इस तरह से आपने बना लेने हैं। जो नहीं बनाए हुए हैं उनको आपने खुद तैयार कर लेना है। तो मैंने कहाँ तक किए हुए हैं, सिर्फ ई तक किए हैं, इसके आगे वाले जो हैं वो आप